हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम इस वीडियो में दूरस्थ बिंदु जो घटना चक्र का जो 5वां चैप्टर है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दूरस्थ बिंदु से आशय है कि भारत का जो क्षेत्रफलीय विस्तार है, इसमें जो उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु कौन-कौन से हैं, तो इसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है वो पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है, सर्वाधिक उत्तरी राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है, जबकि सर्वाधिक दक्षिणी राज्य जो हमारा है वो है तमिलनाडु, सबसे निचला हिस्सा। ठीक। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है उसका नाम क्या है, दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे जनरली हम कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार जो द्वीप या महान निकोबार या बड़ा निकोबार जिसे कहा जाता है, उस द्वीप पर स्थित था। लेकिन जो सुनामी आई थी, सुनामी के दौर 2004 की जो सुनामी आई थी, उस दौरान वो डूब चुका है। तो इसलिए जो मुख्य भूमि है हमारी, जो कन्याकुमारी जो बिंदु है, ये हमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब भारत की उत्तरतम बिंदु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। जबकि भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा जो है, सबसे पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश वाला राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी हिस्सा जो है उसको किबिथु कहते हैं, किबिथु के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य जो गुजरात है, उसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको गोहिर माता या फिर गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।